हस्ताक्षर वाला जो पेपर था वो दे दो। भाई आज इस जाजम को बुलाने का एकमात्र कारण यही है कि ये जो अपने NH 148 है, दौसा से मनोरपुर हाईवे, सबको ज्ञात है कि राजेश पायलट साहब की ये देन है। और इन गांव में, अब जैसे मैं बाहुनी से आता हूं, इधर बोलते थे कि यार नेडा की तरफ बैंड बेटी को दे हुआ है, अंडी का लोग डुमराम रहो जाए, तो ये पायलट के कारण, इस रोड के कारण हमारे गांव को एक पहचान मिली है। लेकिन आज 2025 चल रहा है, जितना मेरी जानकारी में 2018 में ये रोड चालू हो गया था और करीबन 7-8 सालों में डांगरवाड़ा से लेकर गठवाड़ी तक जो हमारे जमुआ रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र आता है, आप यूं ले लीजिए कि ये जो दौसा से मनोरपुर हाईवे है, इसकी लंबाई 65 किलोमीटर है और इससे 65 किलोमीटर की दूरी में आप कोई गांव ले लो, कोई ढाणी ले लो, कोई छोटा कस्बा ले लो, एक परिवार ऐसा नहीं रहा है जिसमें से लोगों की मौत नहीं हुई है। हम देखते हैं, सुनते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से कि आज उस नौजवान साथी की मौत हो गई। हमने भी हमारे भाई राकेश को इस रोड पर खोया है। 2019 से पहले मुझे कोई नहीं जानता होगा, मैं कोर्ट में काम करता हूं जयपुर, मुझे इन चीजों से कोई सरोकार नहीं था। एक नौजवान साथी जिसकी उम्र 35 साल, इतिहास के विषय में उनका प्रथम ग्रेड में सिलेक्शन हो गया। आज भी युवा तरसते हैं नौकरी, चतुर्थ श्रेणी के लिए, चपरासी के लिए, फर्स्ट ग्रेड में उनका सिलेक्शन हो गया। पूर्व प्रधान जय नारायण जी के बेटे, एक नेता का बेटा था वो, लेकिन कोई बोल नहीं सकता था कि इसका बेटा प्रधान है। इतना सीधा, इतना साधारण व्यक्तित्व है। पिताजी के कपड़े धोता था वो, अपने पिताजी के, इतना सिंपल। इस रोड ने वो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आंधी जा रहा था थाने में, छोटा बेटा 7-8 साल का था, वो पीछे बैठा हुआ था। एक रायसर की तरफ से 4 व्हीलर कार आ रही थी, उसने टक्कर मारा। मैं जब कोर्ट में था, मेरे पास विकास का फोन आया कि वैसा राकेश का एक्सीडेंट हो गया, आप कहाँ हो? कि मैं कोर्ट में हूं, आप ट्रोमा अस्पताल में लेके आ जाओ, मैं आ रहा हूं। तो जब मैं कोर्ट से वहां ट्रोमा अस्पताल में पहुंचा, उसके सिर में चोट थी और उस समय कोविड का टाइम था, कोविड चल रहा था उस समय। ये 2020 की बात है, नवंबर में घटना हुई थी, कोविड चल रहा था। तभी हमने बोला, वहां पर जो मेडिकल डिपार्टमेंट थे, जो उच्च अधिकारी थे, जो डॉक्टर थे, उनको बोला हमने। और यहाँ जो जमुआ रामगढ़ में जो हमारी जान पहचान है, वह हम तो छोटे लोग, हमारी जान पहचान ज्यादा से ज्यादा कहाँ होगी? विधायक साहब तक, प्रधान साहब तक हमने फोन किया कि साहब नादान मौत है, 35 साल का लड़का है। आप उस हम कोविड का टाइम चल रहा था, तो कोविड सैंपल लेना होता था, उसकी जांच करनी होती थी, उसके बाद में पोस्टमार्टम होगा। करीबन 3 बजे का समय हो गया था। हम सोच रहे थे, बोल रहे थे कि साहब अभी अगर पोस्टमार्टम हो जाए तो हम इसको घर ले जाएं और दाह संस्कार हो जाए। हमने खूब हाथ पैर जोड़े, खूब विनती की, लेकिन सुनने वाला कौन था साहब? हमारी बात किसी ने नहीं सुनी। हम वहां रोते रहे, बिलखते रहे। 6 बजे बाद में पोस्टमार्टम बंद हो जाता है, जैसे सूरज भगवान डूबते हैं। पूरी रात हम वहां बैठे रहे। नवंबर का महीना था, सर्दी में ठिठुरते रहे गाड़ी में बैठ के। उस समय दिमाग में एक ही बात थी कि आज हमने हमारे भाई को खोया है। और वो भाई जो कि इतिहास विषय का लेक्चरर पद पे वो पढ़ा था स्कूल कॉलेज में, वो बच्चों का एक मार्गदर्शन देता। स्कूल कॉलेज से ही कोई कलेक्टर बनता है, कोई जज बनता है, कोई वकील बनता है, कोई नेता बनता है। वो भाई हमारे बीच में नहीं है। उसी समय मैंने रात को एक ट्वीट किया। रघु शर्मा जी उस समय चिकित्सा मंत्री थे, गहलोत साहब, पायलट साहब, हमारे राज्यवर्धन राठौड़ साहब सांसद जयपुर ग्रामीण के, उनको पूरा लंबा चौड़ा बनाकर कि साहब उनकी जब 2 बजे दुर्घटना हुई, 2:30-3 बजे एम्बुलेंस आई। ये रामगढ़ बांध के नीचे रोड देख ही सकते हो आप,
चाहे आंधी से चले जाओ, चाहे रायसर से चले जाओ। अरे भाई, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा में जो लोग रहते हैं, मुझे बोलते हुए बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी, आज डूंगरवाड़ा बांसवाड़ा, जिसको मैं नॉन टीएसपी एरिया बोलते हैं, वहां के लोग अच्छी सड़कें में है, अच्छा एजुकेशन है, यहां जाते जाते हालत खराब हो जाती है। मैंने उस ट्वीट को डाला और मेरे जो लोग थे, मेरे जो साथी थे, हमारे सरपंच साहब थे, मिलने वाले थे, वो अपने को ये मुहिम उठानी है। आज हमारा भाई इस रोड से गया है, हमें ये सबक लेना है, किसी भाई, किसी का बेटा, किसी की बहन, किसी की पत्नी इस रोड पर दुर्घटना नहीं हो। ये रोड 4 लेन बने और एक बड़ा अस्पताल, सैटेलाइट अस्पताल की हमारी मांग थी कि एक सैटेलाइट अस्पताल बने। मैं धन्यवाद दूंगा इस जाजम पर बैठे हुए मेरे बनवारी जी मीणा, आप इनको जानते नहीं होंगे, बनवारी जी को जयपुर ही रहते हैं। इनसे मेरी बात हुई, किशन जी थड़ी, इनसे मेरी बात हुई क्या किया जाए, तो इन्होंने अपने लेटर पैड पर लिखा कि साहब मैं लिखता हूं, लो एक विधायक साहब दो, इन्होंने लिखा है अपने लेटर पैड पे, पकड़ो माइक को ले लो, इन्होंने लिखा अपने लेटर पैड पे, और शुरुआत वहीं से हुई 15 दिसंबर 2020 को, बैठो, इन्होंने लिखा। उसके बाद में हमने एक ज्ञापन तैयार किया, विधायक साहब गोपाल जी यहां बैठे हुए हैं, रघु शर्मा जी मेडिकल जो चिकित्सा मंत्री थे उनके नाम से, और राज्यवर्धन राठौड़ साहब के नाम से, एक एक फोटो, एक एक वीडियो, एक एक ज्ञापन की कॉपी हमारे पास में है। अभी कल फिर से एक इंटरव्यू भी ले रहे थे एक साथी मेरा, मैंने उनको बोला कि जो भी हम काम करते हैं लिखित में लेते हैं, लिखित में देते हैं, कल ना कोई गुमराह ना कर दे कि साहब रामगढ़ ही नहीं आए, कि साहब जयपुर ही नहीं आए। ये फोटो देखो आप, ये 2020 की महेंद्र पाल जी जो भी प्रेजेंट विधायक है जमुआ रामगढ़ के, उनको हमने ज्ञापन दिया। उन्होंने बोला कि मेरी सरकार नहीं है, मैं तो विपक्ष का नेता हूं, मैं तो लिख सकता हूं, आगे भेज सकता हूं। ठीक है साहब, गोपाल जी को याद होगा साहब, हम आपके वहां निवास पर आए थे, गोपाल जी को दिया था, ज्ञापन दिया था, उन्होंने भी बोला था हमें कि हम एक काम करेंगे। राज्यवर्धन राठौड़ साहब, ये आप देख लो फोटो, राज्यवर्धन राठौड़ साहब को भी हमने ज्ञापन दिया था, नीचे गोपाल मीणा जी है। एक कोई ऐसा नेता नहीं छोड़ा, एक ऐसा कोई प्रतिनिधि नहीं छोड़ा जिसके पास में हमने हमारी पीड़ा, हमारा जो दुख, हमारा जो दर्द है वो नहीं पहुंचाया। हमने यहाँ के जो गठवाड़ी से लेकर डांगरवाड़ा के सरपंच थे कि यार हमारे बोलने से काम नहीं होगा, हम तो कोई बड़े नेता है नहीं, ना मेरे को लोग जानते हैं। हमने सरपंचों को पकड़ा कि साहब आप 4-5 हजार लोग आपके साथ में हैं, आप हमारे साथ में आओ। उनके लेटर पैड में हमने लिखाया रघु शर्मा जी के नाम से और राज्यवर्धन राठौड़ साहब के नाम से कि साहब आप अपने लेटर पैड पे लिखो कि साहब ये रोड 4 लेन होना चाहिए और एक सैटेलाइट अस्पताल बनना चाहिए। मुकेश जी दताड़ा सरपंच यहां बैठे हैं, अभी 10 दिन पहले इनसे मेरी बात हुई थी कि यार वैसा अपन तो मिले ही नहीं। मैंने बोला मुकेश जी फोटो है, फोटो रखते हम। ये बोला यार कहां पे है फोटो, इनकी देखो फोटो बताओ। मुकेश जी ये रहे आप, तो इनके भी फोटो है। मैं चाहे आपने डांगरवाड़ा ले लो, थड़ी ले लो, आंधी जो सरपंच है वो ले लो, मेरे बावनी हो गए, सानकोटड़ा हो गए, महंगी हो गए, रामकिशन जी राय सर, उनके भी हम घर पे गए थे, तो यहाँ के सरपंच आज इस सभा में नहीं आए। कितने दुख की बात है, हम किसी के घर पे जा रहे हैं और वो जिस घर पे जाके बैठ रहे हैं पूछ नहीं रहे कि भाई पानी पियोगे, चाय पियोगे, कोई बात ही नहीं है। अपने राम नारायण जी सरपंच साहब देवतला, इनको भी हमने ज्ञापन दिया था। हाँ तो आने दो तो अजी बोलने का कोई काम नहीं, आ जाएंगे तो इसमें क्या है। मुरारी जी आए चाहे गौतम जी आए, आने दो, आ जाएंगे साहब, सब जानते हैं मुरारी जी को, गांव राजेंद्र जी को नहीं जानते। तो मैंने इनको साथ में लिया सरपंचों को कि साहब आप आओ और
इस बात को उठाओ। रामनारायण जी को हमने साथ में लिया। भाई सांसद है, आया यहाँ पे तो सम्मान करना है, बोलना चाहिए, इसमें गलत नहीं है। हाँ तो सम्मान तो कर ही रहे ना, बोल ही रहे ना। अजय बैठो बैठो एक बार, मान सिंह जी बैठो। अजय बैठो एक बार, बैठो एक बार बैठो। तो हमने, हाँ भाई मुरारी जी जो दौसा सांसद है वो अभी आ रहे हैं, अभी सूचना मिली है। रामनारायण जी सरपंच साहब को हमने साथ में लिया और साथ में लेके जो अपने केला के बाद से सरपंच साहब उनको साथ में लिया। सब लोगों को साथ में लेकर हमने इस रोड पर जो डांगरवाड़ा से लेकर गठवाड़ी तक जितने भी ग्राम पंचायत है, इन ग्राम पंचायतों को एक ऐसे गांव नहीं रहा होगा, कोई एक ऐसी ढाणी नहीं रही होगी जिसको हमने ज्ञापन नहीं दिया, जिससे हमने निवेदन नहीं किया, जिससे हमने प्रार्थना नहीं की, जिसके हम हाथ नहीं जोड़े। एक आदमी हमने नहीं छोड़ा, सबको हमने ज्ञापन दिया। उसके बाद में अब सब लोगों के साथ और सहयोग से आज देवतरा में हम यहां इकट्ठा हुए हैं। उससे पहले गांव गांव ढाणी ढाणी जाके सब लोगों के साथ और सहयोग से एक हस्ताक्षर अभियान चलाया। लोगों से मिले, लोगों से जुले, लोगों को बोला कि साहब ये जो NH 148 हाईवे है, ये जो 148 हाईवे है, इस पर आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। हमारे लोग इस पर खत्म हो रहे हैं, हमारे भाई इस पर खत्म हो रहे हैं। ये कब तक चलता रहेगा, कब तक ये समस्या होती रहेगी? लेकिन दुख की बात है, बड़ी पीड़ा की बात है, आप सब लोग यहाँ पर हो। एक आदमी न लोकसभा में न विधानसभा में इस क्षेत्र की जो मुख्य समस्या थी कि साहब NH 148 दौसा से मनोरपुर हाईवे 4 लेन बनना चाहिए, किसी ने नहीं उठाई। आप सब लोगों के हमारे बीच में मुरारी जी सांसद साहब आए हैं, आपका भी साहब स्वागत है। सबके प्रयास से हम सब लोगों ने जो लेटर ज्ञापन तैयार किया था, हम लेके गए आगे सरकार के पास में कि साहब यहाँ पे एक सैटेलाइट अस्पताल भी होना चाहिए और एक इस रोड को इस जाजम के माध्यम से हम धन्यवाद देंगे मुरारी जी का कि कोई तो आए यहाँ पर सुध लेने के लिए। अजी हम तो बोल रहे हैं 5 साल से, आज से नहीं बोल रहे। जिनके जो दुख है, जिनके पीड़ा है ना, अजी साहब सुन रहे हैं। मैं सब लोगों के साथ और सहयोग से जो ज्ञापन तैयार किया, जो एक मिनट बैठ तो जाओ। तो अजी सुनो, एक मिनट सुनो, बात को सुनो, कंप्लीट होने दो, बात को सुनो। ये जो अजी साहब यहाँ पर जो आज लोग आए ना सांसद साहब, वो इनकी मेहरबानी से आए साहब। बोली तो रहे हैं। बोलो बाकी माता की, बोलो बाकी माता की। एक बार NH से थोड़ा साइड में आपको मैं बताऊं बात है। अपने इस बाकी माता का नाम बाकी माता क्यों पड़ा? आप पंचपटा लोगों को तो मालूम होगा। एक बार क्या हुआ था, बाकी माता ने जब अपना यहाँ पर स्थापित हो गई थी, तो उसके बाद में कुछ लोग बाकी माता को मानते नहीं थे। कुछ लोग बोलते थे ये तो ऐसा ही है। तब एक जो सेठ था, जो साहूकार था, जो लोगों को बोलता था कि साहब बाकी माता तो है ही नहीं, तो ऐसे किवंदती ऐसे बोला जाता है कि उसका मुंह बाका हो गया था। और बाका होने के बाद में उसको किसी ने बोला कि साहब आप बाकी माता के ढोक दो,
बाकी माता के चरणों में जाओ, तब जाके आपकी सुनाई होगी, क्योंकि इस बाकी माता के आशीर्वाद से वो सही हुए थे। नौजवान साथियों, आप सबकी जायज मांग है और आपकी इस जायज मांग को लेकर ही ये जनसभा आयोजित की है। और ये मुद्दा आज का मुद्दा नहीं है, ये समस्या आज की समस्या नहीं है। यहाँ पर जो आप 1500 आदमी आए ना, हर व्यक्ति का एक पीड़ा है कि मेरे घर में से कोई साथी गया है, मेरे घर में से कोई भाई गया है, कोई बहन गई है, कोई बेटी गई है। इस सब सब्जेक्ट को देखते हुए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, आप सबके साथ और सहयोग से ही इसी रायसर में ट्रॉमा सेंटर बनने जा रहा है। आप सबके साथ और सहयोग से ही इसी रायसर में ट्रॉमा सेंटर बनने जा रहा है। और आप इसी मजबूती से, इसी लगन से यदि मेहनत करते हो तो वो दिन दूर नहीं है। NH 148 दौसा से मनोरपुर हाईवे 4 लेन होगा। अब आप ताजुब की बात करो, राजस्थान पत्रिका तो एक ऑथेंटिक पेपर मानते ना अपन। नवंबर में राजस्थान पत्रिका में न्यूज आती है कि साहब ये जो NH 148 दौसा से मनोरपुर हाईवे है, ये 4 लेन होगा। हमें बड़ी खुशी हो गई, हमने सोशल मीडिया पर डाल दिया, सबने डाल दिया। बाद में फरवरी में एक न्यूज आती है, अभी 26 फरवरी को, कि साहब गठवाड़ी, भावनी, बापी, वहां पर 3 फ्लाईओवर बनेंगे और आंधी डांगरवाड़ा क्षेत्र 4 लेन होगा। हमने उन पत्रकार से मैंने बात की, पहले जो NHI की साइड है और जो सड़क और परिवहन विभाग की जो साइड है, उस साइड पर देखा मुझे यार कोई आ गया हुआ लेटर, पता नहीं। उस साइड पर देखने के बाद कुछ मिलता नहीं है। अपने गठवाड़ी के एक राहुल गुप्ता जी है राजस्थान पत्रिका में, मैंने उनसे बात की, यार राहुल जी आप किस आधार पर ये न्यूज छापी आपने? यहाँ जो युवाओं की इस क्षेत्र से एक मिनट जल्दी, इस क्षेत्र की जो जायज मांग थी, उस जायज मांग को लेकर आपने राजस्थान पत्रिका में गलत न्यूज दे दी साहब। और आज भी उनसे बात की हमने। अभी कल जो भी विधायक है, जो भी लोग हैं, DPR बन गई साहब। तो DPR पहले भी तो आ सकती थी न्यूज, ये कल ही रात को कैसे आ गई DPR की? और जिन लोगों को DPR की फुल फॉर्म पता नहीं, वो भी DPR पे बात कर रहे हैं। अब यहाँ के लोग जागरूक है, समझदार है, क्या करना है क्या नहीं करना। अभी एक कोर कमेटी बनाएंगे हम लोग, ये न कोई बीजेपी का मंच है, न कोई कांग्रेस का मंच है। एक कोर कमेटी बना के हमें क्या करना है, क्योंकि दुख तब होता है 10 दिन पहले SDM साहब को हमने एप्लीकेशन दी थी कि साहब शांतिपूर्वक तरीके से हम जनसभा करेंगे, उसको अनुमति नहीं मिली। ये कितने दुख की बात है हम लोगों के लिए। लेकिन आप सब लोगों के साथ और सहयोग से हम प्रयास करेंगे, आगे जाएंगे। सांसद साहब हमारे बीच में, इनको हमारी जो पूरी लेटर है, पूरा जो कटिंग है, हस्ताक्षर अभियान जो अन्य दुर्घटनाएं हुई है, जो ज्ञापन दिए, इनके माध्यम से भेजेंगे आगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है आप सब लोगों के साथ और सहयोग से ये काम पूरा होगा। दूसरी बात, एक मिनट, दूसरी बात, जैसे अभी हनुमान जी ने बताया, सीट बेल्ट और हेलमेट ये जरूरी है। सुरेश अपनी सही साइड में जा रहा था, राकेश भी सही साइड में जा रहा था, लेकिन यदि आप मोटरसाइकिल लेकर जाते हो तो सीट बेल्ट लगाओ, यदि आप 4 व्हीलर कार में जाते हो तो सीट बेल्ट लगाओ, और हमारी जीत अवश्य होगी। लास्ट में 2 लाइन बोल के मेरी बात खत्म करूंगा कि आंसुओं की धार से गम लिखेंगे एक दिन, बाजुओं में जोर कितना तब लिखेंगे एक दिन, और ओस्लो की उड़ान को देखेगा जमाना सारा, आसमां पर नाम हमारा हम लिखेंगे एक दिन। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी युवा साथियों को भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। इस रोड पर जो भी हमारे बहन भाई खत्म हुए हैं, उनको अपन सादर श्रद्धांजलि देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।